दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं 5वीं क्लास में था और जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिर्फ 5वीं तक ही था। उसके बाद स्कूल के बच्चों का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो जाता था। मेरा भी ट्रांसफर हुआ और एक नए स्कूल में दाखिला लिया। नया स्कूल था तो सब कुछ नया लगा, नियम अलग, बच्चे अलग और टीचर्स भी अलग। धीरे धीरे वक्त बीता और नए दोस्त भी बन गए जो थोड़े शरीफ टाइप के थे। वैसे मेरा तो खून में ही बदमाशी थी, लेकिन यारों के साथ दोस्ती करते करते थोड़ा शांत हो गया। खैर, कुछ समय बाद स्कूल में एनुअल डे की तैयारी शुरू हो गई। पहले मुझे यही लगता था कि ये एनिमल डे है, जानवरों का दिन मनाने के लिए। बाद में पता चला कि एनुअल डे होता है जिसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं, मस्ती करते हैं और स्कूल इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। अब भाई बचपन से ही थोड़ा कलाकार टाइप का रहा है, तो मैंने अपने कुछ जिगरी दोस्तों को इकट्ठा किया। विमल, रोहित, लवीज और एक और लड़का था जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा। खैर, हम पांचों ने मिलकर सोचा कि क्यों न इस एनुअल डे पर कुछ अलग किया जाए। तो सबने तय किया कि हम कॉमेडी परफॉर्म करेंगे। तो फिर टीचर हमसे कहते हैं, कल सुबह 6 बजे प्रैक्टिस के लिए आ जाना। हम सभी सहमति में सिर हिलाते हैं, लेकिन फिर टीचर एक और बात जोड़ते हैं, सुबह लड़कियां भी प्रैक्टिस के लिए आएंगी। अब ये मत भूलो कि हमारा स्कूल सुबह 12 बजे तक लड़कियों का था और दोपहर के बाद लड़कों का। टीचर ने हमें समझाते हुए बताया कि एनुअल डे फंक्शन के लिए लड़कियों का भी अभ्यास होगा, इसलिए कोई शरारत मत करना। अब जैसे ही लड़कियों का नाम सुना, विमल के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, जैसे उसे अचानक कुछ मजेदार याद आ गया हो। वैसे विमल थोड़ा आलसी था, हमेशा सुबह 10 बजे के बाद ही उठता था। उसे हमने बड़ी मुश्किल से समझाया, भाई कल सुबह जल्दी उठना है, लड़की भी तो प्रैक्टिस के लिए आएगी। उसने अपनी आलसी मुस्कान के साथ कहा, भाई कल तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। और अगले दिन सच में 5 बजे उसने मुझे फोन कर दिया, अरे भाई जल्दी उठ, तुझे जाना नहीं है क्या? अब सोचो, जो बंदा रोज 10 बजे तक सोता था, जिसे उसका बाप मार मार कर उठाता था, आज वही मुझे सुबह 5 बजे फोन करके उठा रहा था। तो हम भी उठ गए, फ्रेश हो गए और सब मिलकर स्कूल पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे, देखा विमल पहले से खड़ा हुआ था। अब हम चारों में कोई टी शर्ट पहने था, कोई हाफ निक्कर और रोहित तो मुंह भी धोना भूल गया था। लेकिन विमल भाई साहब एकदम ठाठ में जीन्स शर्ट, चमकते जूते, बाल स्टाइल में खड़े किए हुए और यहाँ तक कि काला चश्मा भी लगा रखा था। एकदम ऐसे सजा हुआ जैसे बारात में जाने वाला हो। हमसे रहा नहीं गया, अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़की भी तो आ रही है, एक न एक तो सेट हो ही जाएगी आज। तो हम स्कूल के अंदर गए और हमारा स्कूल काफी बड़ा था, 4 ब्लॉक थे, ए, बी, सी और डी। एनुअल डे की प्रैक्टिस डी ब्लॉक में हो रही थी। हम वहां पहुंचे तो देखा बच्चे पहले से ही प्रैक्टिस में जुटे थे, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आया था। तो हमने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी, मगर विमल अपने मिशन में लग गया, लड़की सेट करने में। और हैरानी की बात तो ये थी कि एक लड़की उसे सच में भाव भी दे रही थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि भाई विमल थोड़ा स्मार्ट है। सभी बच्चे मस्त होकर अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे थे, लड़कियां भी लड़के भी। तभी अचानक किसी ने बात छेड़ दी कि जिस बिल्डिंग में हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाथरूम में एक लड़की ने बहुत पहले आत्महत्या कर ली थी और आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अब सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस बाथरूम की बात हो रही थी वो बस हमारे पास ही था, कुछ कदमों की दूरी पर। हमें तो स्कूल के बारे में ज्यादा पता नहीं था क्योंकि हम नए थे, लेकिन जो बच्चे पहले से यहाँ पढ़ रहे थे वो ये कहानी जानते थे। तो जैसे ही विमल ने लड़कियों के सामने खुद को बड़ा बहादुर दिखाने की कोशिश की, उसने सीना चौड़ा कर कहा,
भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं तो इन बातों पर यकीन ही नहीं करता। रोहित उसे तुरंत चैलेंज करते हुए बोला, अगर सच में तू भूत प्रेत से नहीं डरता तो जाकर उस बाथरूम को देख। हाँ, अब विमल लड़कों के सामने हीरो बनने के चक्कर में और खुद को बड़ा कूल साबित करने के लिए कहता, हाँ क्यों नहीं, अभी जाकर दिखाता हूँ। वो एकदम शेर बनकर गालियां बकते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा। लेकिन जब वो वापस आया तो हालत कुछ और थी। जो लड़का सीना चौड़ा करके गया था वो अब बिल्कुल पसीने से भीगा, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा। हम सब उसे रोकते हैं, अरे भाई हुआ क्या? तो वो हकलाते हुए बताने लगा, जैसे ही मैं बाथरूम के पास पहुंचा वहां से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक से बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी तो खुद की जान हलक में आ गई थी और लड़कियों की हालत तो और भी खराब थी। अब हम सबने हिम्मत जुटाई और ग्रुप में मिलकर बाथरूम के पास जाने का फैसला किया ताकि सच पता चल सके। जैसे ही हम बाथरूम के पास पहुंचे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी, दरवाजा पीटने की और लड़की के चिल्लाने की। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब गए सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया, सिर्फ हमारी खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर अचानक बाथरूम के अंदर से एक भयानक आवाज आई, तुम सब मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा। बस इसके बाद तो सबकी हालत खराब हो गई। लड़के लड़कियां सभी भगने लगे, नीचे की ओर भागे ताकि स्कूल से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था। गार्ड अंकल ने ताला लगा रखा था ताकि कोई ऊपर न जाए। अब हम सब चिल्लाने लगे, अंकल गेट खोलो, हमें बाहर जाने दो। मगर गार्ड अंकल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कोने में बैठकर अपने सिगरेट के कश खींच रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब हालत तो और भी खराब थी, सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। और तभी अचानक पीछे से किसी ने छींक मारी जिससे सबके होश उड़ गए। विमल, जो उस वक्त खुद को सबसे बड़ा बहादुर समझ रहा था, अचानक से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रोहित हमेशा की तरह मजाकिया बोला, भाई कहीं भूतनी बहरी निकली तो? विमल भी घबराहट में हाँ मिलाने लगा, हाँ यार हो सकता है। इतने में ऊपर से किसी लड़की के पायल की आवाज आने लगी, जैसे वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही हो। वो आवाज सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। विमल के हाथ में एक लड़की ने अपना हाथ पकड़ लिया। अब विमल सोच में था कि डरे या फिर इस पल का मजा ले। जो भी हो, वो पायल की आवाज जैसे जैसे करीब आ रही थी, हमारे दिलों की धड़कनें और तेज हो रही थीं। लगा जैसे कोई हमारे बहुत नजदीक आ रहा है और हर कदम पर हमारी जान हलक में आ रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई, गार्ड अंकल आ गए थे। उन्होंने दरवाजा खोला और हम सब गालियां बकते हुए उन्हें धक्का देकर बाहर निकल आए। बाहर आते ही हम सबने एक साथ उन्हें सारी बातें बताईं, कैसे बाथरूम में आवाजें आईं, कैसे दरवाजा पीटा गया और कैसे वो भयानक आवाजें सुनाई दी। मगर गार्ड अंकल सब सुनकर हंसे और बोले, अरे ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। गार्ड अंकल को खुद इस स्कूल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो बस कुछ महीनों पहले ही यहाँ आए थे। लेकिन उन्होंने हमें दिलासा दिया और कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं खुद देखता हूँ कि क्या मामला है। तो फिर हम सब ने हिम्मत जुटाई और गार्ड अंकल के साथ ऊपर जाने का फैसला किया। सबसे आगे गार्ड अंकल थे, उनके पीछे लड़के, फिर लड़कियां और सबसे पीछे विमल, जो अब तक भी थोड़ा नर्वस लग रहा था। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे हमने देखा कि सब कुछ एकदम सामान्य था। लेकिन गाइस, एक चीज अजीब थी। जिस बाथरूम के दरवाजे पर ताला लगा था वो ताला खुला हुआ था। और ये बात हमें हिला देने वाली थी, क्योंकि ताले की चाबी सिर्फ गार्ड अंकल के पास होती है। फिर वो ताला कैसे खुला? गार्ड अंकल ने बिना देर किए बाथरूम के अंदर कदम रखा
और हम सब उनके पीछे पीछे गए। पर तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया। यकीन मानिए उस वक्त तो जैसे सबके होश उड़ गए थे। हम सभी बुरी तरह घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। गार्ड अंकल भी थोड़े परेशान हो गए थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद दरवाजा आखिरकार खुल गया। दरवाजा खुलते ही हम सब ग्राउंड की ओर ऐसे भागे जैसे जान बचाने के लिए दौड़ रहे हों। नीचे पहुंचते ही हमारे टीचर भी वहां आ गए थे। हमने तुरंत टीचर को सारी बातें बताईं कि कैसे हमें आवाजें सुनाई दी, कैसे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कैसे सब कुछ अचानक से शांत हो गया। टीचर ने हमें बताया, सालों पहले इसी बाथरूम में एक छोटी बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। उसी वजह से इस बाथरूम को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पता नहीं आज तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। गाइस, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद विमल ने जो गालियां दी थीं और भूत को चैलेंज किया था, उसी की वजह से ये सब हुआ था। खैर, हम तो स्कूल से पास आउट हो गए, लेकिन मेरे छोटे भाई ने बताया कि कुछ समय पहले फिर से उसी बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई किसी लड़की को बुरी तरह पीट रहा हो। ये आवाजें सिर्फ बच्चों ने नहीं, बल्कि टीचर्स, सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी सुनी। प्रिंसिपल साहब तो दूर खड़े खड़े ही कह रहे थे, मैं तो उधर नहीं जाने वाला। जब सिक्योरिटी गार्ड और टीचर्स ने मिलकर उस बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो आवाजें अचानक गायब हो गईं। अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने उस बाथरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस पूरे फ्लोर को भी। अब वो फ्लोर पूरी तरह से बंद है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वैसे मुझे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी रात के 3 बजे हैं और मैं बस इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप मुझसे जरूर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्टोरी को भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं।